नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो एक जीके का यानी कि हिस्ट्री की जो अपनी क्लास है वो अब आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें अब अगला टॉपिक है यानी कि पार्ट्स थर्ड जो वो कंटिन्यूटी चल रहा है, वो है सवाई जय सिंह। क्या है भाई? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का जो है शासनकाल 1700 से 1743 और इसने जो सवाई जय सिंह ने यानी कि सर्वाधिक 7 मुग़ल बादशाहों की, क्या भाई, 7 मुग़ल बादशाहों की सेवा की थी। और सवाई जय सिंह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जो आपको इसको सवाई है ना, ये सवाई, इसको यानी कि सवाई की उपाधि, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने दी थी। ओजा एक, उन्होंने इसे चाणक्य कहा था। किसे? सवाई जय सिंह ने, ओजा ने सवाई जय सिंह को। और ये जो जाट विद्रोह का दमन यानी कि रंगीला बादशाह कहलाता। जाट विद्रोह का दमन करने के कारण ये रंगीला बादशाह कहलाता है। कौन? सवाई जय सिंह। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को जाटों हैं यानी कि उनके विरुद्ध भेजा था। मोहम्मद सिंह ने जाटों के विरुद्ध भेजा था। जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की यानी कि जागीर एवं ब्रज की उपाधि दी। डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। किन्हें? बदन सिंह ने। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को, जो सवाई जय सिंह है वो बदन सिंह को डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। अब है जाट विद्रोह दबाने के कारण मोहम्मद शाह ने जय सिंह राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि दी। ये पूछा हुआ प्रश्न है। राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने दी सवाई जय सिंह को। ठीक है सर, ये सारे आपके जो उपाधियाँ थी और जो जय सिंह यानी कि सवाई जय सिंह के बारे में जो था वो नॉर्मली मैंने बताया। अब उत्तराधिकारी युद्ध जो अब किन किन के बीच में हुआ, इन सवाई जय सिंह का और इनके, यानी कि उत्तराधिकारी युद्ध और सवाई जय सिंह, मतलब औरंगजेब के पुत्र कौन से भाई? अज्जाम व मुज्जाम में युद्ध हुआ। 2 उसके पुत्र थे। जय सिंह ने अज्जाम का पक्ष दिया यानी इसका साथ दिया। अब बादशाह बहादुर शाह नाम से मुज्जाम बना। ये जो है मुज्जाम यानी इसका साथ दिया और बादशाह ने आमेर का नाम बदलकर, जो आमेर का नाम है वो इस्लामाबाद कर दिया। आमेर का नाम कर दिया ये, और जब इसका साथ दिया। आगे और थोड़ी स्टोरी है वो बताऊंगा। इससे पहले इसी के साथ कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि देबारी समझौता, ये कहीं बार पूछा गया है। देबारी समझौता यानी कि ये देबारी समझौता किन किन के बीच में हुआ और कब हुआ? उदयपुर में हुआ। पहला तो 1708 ईस्वी में हुआ। अब किन किन के बीच में हुआ? अब जो आमेर के कौन है भाई? सवाई जय सिंह। और जोधपुर के कौन है भाई? अजीत सिंह। और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के मध्य। इतो तो अब इन ठा पड़गो अपन देबारी समझौता हूँ कि सवाई जय सिंह हो आमेर में, जिन टाइम मेवाड़ में अमर सिंह हो, यानी कि बिना समकालीन लगभग ओविन समकालीन जने जे तीनों उन टाइम रा समझौतो रहियो। वो जोधपुर अजीत सिंह। अब अपन कहीं डेट कन्फ्यूज में आवे तो अपन अमर सिंह लगभग डेट इन बेटारी इन पापारी पोतारी अगला डेट आगे लारे इन अनुसार देख सका, क्योंकि देबारी समझौता डेटा है उदयपुर में भी, जोधपुर में भी यूँ रही और आमेर में भी यूँ, क्योंकि एक कोई एड़ो सटीक पॉइंट निकाल लो इन अनुसार अपन डेट सेट भी कर सका।
कि यार वो इन समकालीन हो, वो इन समकालीन हो, अटे कौन हो, अजमेर में कौन हो, बटे कौन हो, 4 हंड 5 हंड पढ़ा था अपना बत नॉलेज है। चलो ये तो हुआ देबारी समझौता इनके बीच में। अब कई बात हो रही हो वो, यानी कि अमर सिंह, इसकी पुत्री, अमर सिंह की पुत्री कौन है भाई, चंद्र कंवरी। चंद्र कंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के से इस शर्त पर हुआ, यानी कि सवाई जयसिंह का इससे साथ विवाह होगा उस शर्त पर कि इनका जो, यानी कि किनका भाई, सवाई जयसिंह वाइफ ऑफ किनी भाई, चंद्र कंवरी। चंद्र कंवरी ये दोनों इनमें, यानी कि इसका पुत्र आमेर का जो है भाई भावी राजा बनेगा। क्या बनेगा, भावी राजा। जब इसने माधो सिंह को, जबकि इन दोनों से फिर जन्मा कौन और उसका नाम क्या है, माधो सिंह। यानी कि इस अमर सिंह की जो शर्त है उसके अनुसार तो माधो सिंह राजा बनना चाहिए था। अब जबकि जयसिंह के ईश्वर सिंह नामक एक बड़ा पुत्र था ऑलरेडी। इसका एक कौन सा बड़ा पुत्र था, ईश्वर सिंह नामक एक बड़ा पुत्र था। चंद्र कंवरी के नाम, यानी कि चंद्र कंवरी के नाम पर जयसिंह ने जयपुर में सिसोदिया रानी का महल बनवाया। चंद्र कंवरी के नाम पर जयपुर में जयसिंह ने सिसोदिया रानी का महल बनवाया। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ तक की स्टोरी देबारी समझौता। और अब इस बात करते हैं कि जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखने वाली है। और आपको भी ये कभी पूछ लेता है तो याद रखिए। अब इसकी जो नींव है वो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। किसने रखी थी भाई, पंडित जगन्नाथ ने रखी। वास्तुकार विश्वाधर भट्टाचार्य। और जयपुर सिंधु घाटी की तरह ही समकोण पर बसा हुआ शहर है। सिंधु घाटी की तरह ही समकोण पर बसा हुआ शहर है। इसे 9 चौकियों यानी नौकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और जयपुर की जानकारी कहाँ से मिलती है, बुद्धि विलास ग्रंथ से मिलती है। ये चाकसू के बख्ताराम ने लिखा था। अब अगला जुलाई 2019 में अजरबैजान की राजधानी यानी कि बाकू यूनेस्को के सम्मेलन में जयपुर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। याद रखने वाली बात है, वैसे तो ये करंट जी के है लेकिन मैंने इसमें हिस्ट्री में डाल रखा था, साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे करंट जी के। ये करंट जी के का है, अभी लेटेस्ट ही है, जुलाई में जो इसको है अजरबैजान की राजधानी बाकू यूनेस्को के सम्मेलन में जो जयपुर के जो परकोटा है यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब है अगला अहमदाबाद के बाद जयपुर भारत का दूसरा जो शहर है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। अहमदाबाद के दूसरा भारत का जो शहर है वो जयपुर, इसको इस सूची में शामिल किया गया। अब है 1729 में जयपुर बनकर तैयार हो गया था और आज़ादी के बाद सत्यनारायण कमेटी के कहने पर जयपुर को राजधानी बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले तो क्वेश्चन आओ तो राजधानी कहीं है जयपुर, हमें पूछे राजस्थान की राजधानी जयपुर है पर वह किन कहना बनाई और कदी बनाई, एड़ा प्रश्न पूछे तो सत्यनारायण कमेटी के कहने पर राजधानी घोषित किया था, यह बनाई थी। और किसी यूरोपियन द्वारा जयपुर का प्रथम वर्णन फादर जॉब्स रिफिल्चर ने किया। ये हो गया आपका इसका जयपुर की जो स्थापना और ये वर्णन कब क्या हुआ,
अब मैं अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेने जा रहा हूँ जो आपको याद रखने की बात है और हमेशा इससे क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। हुर्डा सम्मेलन। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था भाई? 17/7/1734 में। और हुर्डा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? भीलवाड़ा में। और राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप यानी कि बूंदी रियासत में हुआ। राजस्थान में जो मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप कहाँ पे हुआ था भाई? बूंदी रियासत में। 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने, जो मराठा थे उस टाइम आक्रमण चल रहे थे, तो जब बचने के लिए सवाई जयसिंह की बात चल रही, तब सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ यानी कि सुदर्शनगढ़ बनवाया। अब हुर्डा सम्मेलन का आयोजक करता कौन है भाई? पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है। आयोजक करता कौन है इसका, हुर्डा सम्मेलन का? सवाई जयसिंह। अब इसको अध्यक्ष कौन है? जगत सिंह सेकेंड। अब यहाँ पे नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं कि पूर्व में अध्यक्ष समरांग सिंह था। जब ये हुर्डा सम्मेलन होने की यानी कि प्लान बनाया था, क्या भाई आप यार नहीं रहते एक सम्मेलन बेड़ो करान बुट पूछा क्या यार कहीं करान, अब कहीं नहीं करा, मराठा आवे आक्रमण करान इन वास्ते उन टाइम अध्यक्ष कौन हो? समर सिंह सेकेंड। और जब आप योजना बनाई जानी यानी कि पूर्व में अध्यक्ष ये बनाना तय हुआ था। और जब रियल में अध्यक्ष कौन रहा था उस टाइम, ये मर गया था उस टाइम, ये बाद में अध्यक्ष रहा था जगत सिंह सेकेंड, ये बना था। अब ये पूछा जाता है कि सम्मेलन में कौन कौन से शासक आए थे और वो कहाँ कहाँ से आए थे, और इनके याद रखने की बात, और इनको याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। तो सीधा मैं बताने जा रहा हूँ। पहले ही बीकानेर से आया था जोजावर सिंह राठौड़, जोधपुर से आया था अभय सिंह राठौड़, नागौर से आया था बखत सिंह राठौड़, किशनगढ़ से आया था राज सिंह राठौड़, बूंदी से आया था दलेल सिंह हाड़ा, कोटा से आया था दुर्जन सरल हाड़ा। और अब ये सम्मेलन यानी ये सब तो आ गए। अब ये सम्मेलन वर्षा ऋतु के बाद सेना ने जो कोटा यानी कि कोटा है, कोटा के रामपुरा गांव में इकट्ठा होने की योजना बनाई कि वर्षा ऋतु खत्म रह जाए, उन बाद में नदियाँ नाला है जो सब बंद रह जाए, उन फचे आप कटे मिलाला कोटा में रामपुरा गांव है वटे इकट्ठा रहन इन्हीं योजना बनावा के अब काएँ करा मराठा आक्रमण कर रहा है। और ये हुर्डा सम्मेलन था। समझ में आ गया? साइड में कहीं भी नोट लगा के ऊपर बड़ा लिख के ये सारा विवरण लिख लेना। अब अगला वेधशाला, इसका भी थोड़ा बहुत, जैसे जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने क्या क्या कब बहुत सारी बनवाई थी वो भी बता देता हूँ। कि जो सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों यानी कि नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई थी। वही कहीं क्या जगह सवाई जयसिंह की भाई साहब बहुत ही नक्तर है, अपने कहाँ धारा था यार, नक्तर ही जड़ा गढ़ा है, तो नक्तर देखने वास्ते वो 5 वेधशाला बनाई। पहली वेधशाला जयपुर में वेधशाला बनवाई, ये सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर की, और इसे जंतर मंतर भी कहते हैं। यहाँ सम्राट नामक घड़ी लगी हुई है, यानी कि यहाँ सम्राट नामक घड़ी लगी हुई है, और ऊंचाई मापने के लिए राम यंत्र लगा हुआ है। 2010 में जंतर मंतर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2010 में जंतर मंतर यानी कि वही जयपुर की जो सबसे बड़ी वेधशाला यानी कि ये जंतर मंतर। अब अगला नंबर दूसरी जो वेधशाला वो कहाँ पे स्थापित की या कहाँ पे बनवाई? दिल्ली में। ये सबसे प्राचीन वेधशाला है, सबसे प्राचीन वेधशाला पुरानी। और मथुरा ये वर्तमान में नदी है, ये मथुरा क्या है वर्तमान में नदी है। अब बनारस में भी एक बनवाई और एक उज्जैन में भी बन, यहाँ ये सारी वेधशाला बनवाई। यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लो छोटी सी बात कि जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध गणना की सारणी बनवाई, वह इसका नाम रखा। अब जयपुर में जो इसके शुद्ध यानी कि नक्षत्रों की गणना के लिए एक सारणी बनवाई, उसका नाम रखा जीज ए मोहम्मद शाही रखा। इसका नाम क्या रखा? जीज ए मोहम्मद शाही रखा।
यानी कि मोहम्मद शाही इसका नाम रखा। ये हो गया। अब अगला अश्वमेव यज्ञ, ये भी बहुत कम करवाता है। जैसे ये अश्वमेव यज्ञ सवाई जय सिंह ने भी करवाया था। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह हिंदू सम्राट था। इसने पुंडरीक रतनकर की देख रेख में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये पूछा हुआ है कभी याद कि जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है, यानी कि ये किसकी देख रेख में हुआ? पुंडरीक रतनकर की। अब इस घोड़े को, यानी कि कौन से अश्वमेध जो घोड़ा होता है उसमें, उसको कहते हैं दत्तानी, यानी कि नागौर के राजपूत ने पकड़ लिया था। जो इसमें एक घोड़ा होता है वो उसको छोड़ा जाता है, तब इसका जो एक घोड़ा है वो दत्तानी के राजपूत, यानी कि नागौर के राजपूत ने पकड़ लिया था। यानी कि उसके नाम था कौन सा? दीप सिंह। दत्तानी के जो राजपूत था उसने किसने पकड़ा था? ये दीप सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको किसने पकड़ा? दीप सिंह ने, दत्तानी नागौर का। अब अगला है कि जय सिंह ने जय सिंह कारिक नामक ग्रंथ लिखा, कारिका नामक। अब जय सिंह ने जो ये ग्रंथ लिखा, अब जय सिंह के दरबारी यानी पुंडरीक रतन, इसने लिखा था जय सिंह कल्पप्रद नामक ग्रंथ लिखा था। अब जय सिंह ने साधुओं के लिए मथुरा में नगर बनवाया। जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का यंत्र व जय बाण तोप बनवाई। अब ये तोप डालने का यंत्र और जय बाण तोप बनवाई। अब जय बाण तोप का वजन 50 टन, नाड़ यानी कि 20 फुट लंबी। अब एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी तोप, इसे एक बार चलाया गया। कब? और इसका गोला चाकसू में गिरा, जहां गोले का एक तालाब बन गया। इसका एक बार चलाया गया और जहां पे ये चाकसू में जाके ये गोला गिरा और विवाह के अपव्यय को रोकने का प्रयास किया था। इसको कब किया था? विवाह के अपव्यय को रोकने का प्रयास किया था और एक बार इसको चलाया गया था और उसका जहाँ गोले का तालाब बन गया। अब अगला ईश्वर सिंह, ये तो सवाई जय सिंह का जो भी था वो मैंने बता दिया। अब अगला ईश्वर सिंह वो जो इसका एक बड़ा बेटा था। अब जो ये माधो सिंह, यानी ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य 2-3 युद्ध रिया, 2-1 युद्ध, क्या भाई मैं बनूँ, वो क्या मैं चंद्र कंवरी बैठा हूँ, मारे युद्ध मैं लड़ाई करूँ क्योंकि मारा उत्तराधिकारी मारा पापा मन कहन गया था, मारा नाना पापा का क्या वो ही बनेला जन में विवाह करूँ, जन है वही हूँ। ये युद्ध रियाण में। तो अब पहला युद्ध कहीं रियो भाई? राजमहल युद्ध 1747 में। ईश्वर सिंह विजय, यहाँ पे लिख देता, ईश्वर सिंह विजय हुआ। ईश्वर लाट यानी कि सरगासुती राजमहल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, अब ये जब जीत गया राजमहल युद्ध, तब त्रिपोलिया बाजार में बनवाई ये। और इसके 7 खंड है। इसे जयपुर की कुतुब मीनार या विजय स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट लगा के लिखने वाली बात है, सीधा विजय स्तंभ का नाम आ गया इसलिए। अब विजय स्तंभ एक सारंगकुल विजय के उपलक्ष्य में है और एक बुलंद दरवाजा है, वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाए गए हैं। ये अलग अलग है जो बनाए गए थे किसके उपलक्ष्य में जब। अब अगला दूसरा जो युद्ध हुआ था बगरू युद्ध। अरे वो हरियर में तो फाल आवे न, वो बगरू को नहीं है, वो बगरू युद्ध है कोई अलग। इसने माधो सिंह विजय हुआ। कौन भाई? माधो सिंह विजय यानी कि जीत। अब मराठा मल्हाराव होलकर की चौथी वसूली के डर से ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। अब वसूली एड़ी करता कि मैंने इतना इन्हें खाल निकाल लेता, कोई जन बाल रही जिन टाइम वसूली करता न एडी वसूली करता। जब ईश्वर सिंह ने इनके डर से अपने जो है आत्महत्या कर ली और ईश्वर सिंह जो है वो छोड़ छाड़ के अन्य सभी राजाओं की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? घोटारा में। यानी कि ये तो आत्महत्या कर ली। अब ईश्वर सिंह यानी कि इसको छोड़ के
अन्य सभी जो राजा हैं उनकी छतरी गोटारा में बनी हुई है, क्योंकि ये तो आत्महत्या कर ली, अब इसके बाद अलग अलग बनेगी जहाँ पे बनी। तो ईश्वर सिंह को छोड़ के बाकी अन्य सभी राजाओं की जो छतरी है वो गोटारा में बनी हुई है। और अब बता देता हूँ यानी कि जो अलग अलग। अब अगला नोट लगा के लिखने वाली बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और आपको मैं एक ही साथ बता देता हूँ। बीकानेर के जो राठौड़ हैं मैंने राजाओं हैं उन शमशान घाट कटे है देवकुंड बीकानेर में। अब जालोर रो भाटी यानी कि बैंड राजा और शमशान घाट कटे है बाड़ा बाग जैसलमेर में। मेवाड़ रो महाराणा और शमशान घाट कटे है आहाड़ उदयपुर में। और कोटा रो हाड़ा चौहान का शमशान घाट कहाँ है सारबाग कोटा में। ये नाम याद रख लीजो, कभी याद भी अणमीनु क्वेश्चन आएगो तो सीधो आवेला, जिन याद रहेला वो टिक करेला और 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन सीधा सीधा प्लस पॉइंट में लिखी जेला। अब अगलो माधो सिंह फर्स्ट, क्योंकि वो पचे ईश्वर सिंह तो मर गो, हमें है कौन माधो सिंह। माधो सिंह कदी बनी भाई 1755 1768। वो पढ़ाला अपा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।